हेलो, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे इस अध्याय में प्रायिकता। तो कक्षा 9 में आपने घटनाओं की प्रायिकताओं के बारे में अध्ययन किया जो आपके वास्तविक प्रयोगों के परिणामों पर आधारित थी। वहाँ पर आपने सिक्कों को 1000 बार उछालने की प्रयोग की चर्चा की थी, जिसमें परिणाम आए उनके उस प्रकार से आपने प्रायिकता निकाली कि अगर 1000 में से 400 बार एक गिराया तो उसकी प्रायिकता अनुभाविक प्रायिकता 400 बटा 1000 है चित्त की। वैसे ही पट की अगर 600 हुई तो 600 बटा 1000 उसकी हुई। तो इन सब चीज़ों में आप ये ध्यान दीजिए कि जो प्रायिकताएं हैं वो सिक्के को 1000 बार उछालने के प्रयोगों के परिणामों पर आधारित हैं। तो इन्हें अनुभाविक या प्रायोगिक पर्यायताएं कहते हैं। और ये जो प्रायिकता हैं वो वास्तविक प्रयोगों के परिणाम तथा घटनाओं जो घटित होने की पर्याप्त रिकॉर्डिंग है उस पर निर्भर करती है। और ये केवल आकलन है। आप अलग अलग बार अगर 1000 ये उछालेंगे तो आपके भिन्न भिन्न आंकड़े प्राप्त होंगे। अभी भी देख सकते हैं कि देखा आपने कि जैसे जैसे सिक्का उछालने की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे एक चित्त या पट आने की जो प्रायिकता है वो 0.5 के समीप आते गई। किसी ने 4000 बार उछाला, 10,000 बार उछाला तो और समीप आई। 24,000 बार एक वैज्ञानिक ने उछाला तो उसका तो 0.5005 आई। तब हम ये मान लीजिए ये प्रश्न करते हैं कि अगर इसी प्रयास को हम मिलियन बार करें या 10 मिलियन बार करें, क्या हम उतनी बार प्रयोग कर पाएंगे? अब वैसे ही वैसे हम अगर हमने कर लिया तो वैसे ही वैसे उसकी जो प्रायिकता आएगी वो 0.5 आएगी के समीप होगी। तो अब हम इस यहाँ निकाल रहे हैं, इसे हम सैद्धांतिक प्रायिकता कहते हैं। बजाय उसको प्रयोग करने के हम देख रहे हैं कि संख्या बढ़ाने पर वह 0.5 के समीप आ रहा है, तो हम इसे प्रायोगिक प्रायिकता कह लेंगे। और इस अध्याय में हम यही प्रायोगिक प्रायिकताओं के बारे में या जिसे पारंपरिक प्रायिकता कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो अब हम यही प्रायिकता का एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण देखते हैं। तो मान लीजिए आपने सिक्के को यदृच्छित रूप से उछाला है। तो हम सिक्के की बात कर रहे हैं तो हम यह कल्पना कर लें कि सिक्का जो है वो न्याय संगत है, अर्थात वह सममित है, ताकि कोई भी कारण हो जिससे एक या दूसरी ओर गिरने की अपेक्षा अधिक ना हो। तो हम सिक्के के इसी गुण को उसका अपक्षपातपूर्ण होना कहते हैं। अब हम जब यदृच्छित रूप से उछाल की बात कर रहे हैं तो इससे हमारा तात्पर्य है कि सिक्का बिना किसी पक्षपात या रुकावट के हम उसे किसी भी तरफ गिरने दे रहे हैं। तो अब सिक्के की गिरने की दो संभव विधियों में से केवल एक ही संभव हो सकता है, या तो चित गिरेगा या पट गिरेगा। तो हम तो ये मान लें कि सिक्के का परिणाम चित या पट होने के प्रकट होने की जो संभावना है वो उतनी ही है जो दूसरे आने की है। तो इस तरीके के परिणामों को हम संप्रायिक परिणाम कहते हैं। वैसे ही जैसे आप मान लें कि आपने एक पासा फेंका, तो पासे में भी 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक संख्या की आने की संभावना समान है। तो वो भी संप्रायिक परिणाम हो गए। बट सभी परिणाम संप्रायिक नहीं होते हैं। अब आप देखें कि किसी थैले में आपकी 4 लाल गेंदें और 2 नीली गेंद आपने डाल दी है। तो अगर आप थैले के अंदर से बिना कुछ देखे गेंद निकालते हैं तो लाल गेंद आने के परिणामों की लाल गेंद हो यह परिणाम होने की संभावना अधिक होगी नीली गेंद से, क्योंकि आपके 4 लाल है एक नीली है। तो यहाँ पर आपके ये जो हो गई संप्रायिक परिणाम नहीं हुए, ठीक है। परंतु अगर आप थैले में से बोले मुझे किसी भी रंग की एक गेंद निकालनी है तो यह परिणाम आपका संप्रायिक हो गया, ठीक है। तो हम आगे इस अध्याय में मानकर चलेंगे कि सभी प्रयोगों के परिणाम जो हमारे हैं वो संप्रायिक हैं। हम देखें अपनी कक्षा 9 में पढ़ा था कि जो घटना ई है उसकी प्रयोगात्मक या अनुभाविक प्रायिकता को किस तरह से परिभाषित करेंगे आप कि प्रायिकता उस ई घटना की हो गई इस अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो ये वही आपने इसे सिक्का उछाला तो 400 बार चित आया और उसकी कुल संख्या 1000 थी उस प्रयोगों की, तो आपकी वो 0.4 हो गया।
बट इन सब प्रयोगात्मक प्रायिकता में आप देखेंगे कि यह इसकी एक गंभीर परिसीमा है। वो परिसीमा यह हो गई कि प्रयोग कितनी बार दोहराया जा रहा है। तो कहीं स्थितियों में ये होता है कि आप प्रयोग को दोहरा नहीं सकते, वो ऐसे संभव नहीं है। अब निस्संदेह आप 50 पासा फेंक सकते हैं, सिक्के उछाल सकते हैं, बट इसमें कठिनाई नहीं है। परंतु अगर आपको ये देखना है कि भूकंप आ रहा है, उस भूकंप में आपकी एक ऊंची इमारत है, क्या वो नष्ट होगी कि नहीं होगी, इसकी प्रायिकता क्या है। अब आप ये दोबारा घटित तो नहीं करना चाहेंगे, आप ये प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो ऐसी जगहों पे आप कल्पनाओं से आप कुछ कल्पनाएं मानने को तैयार हो जाते हैं, जिससे आप प्रयोग को दोहराने से बच जाते हैं। और इन्हें हम सिद्धांतिक प्रायिकता निकालने में उपयोग करते हैं। तो हम क्या कल्पना है, पहला कल्पना है कि परिणामों के हम सांप्रायिक होने की कल्पना कर लेते हैं। और ये हमारा काम था। अब ऐसे ही अगर आप सांप्रायिक होने की कल्पना कर लें, तो उस तरह से अगर आप सैद्धांतिक प्रायिकता को परिभाषित करें, तो वो आपकी सैद्धांतिक प्रायिकता हो जाएगी उस घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, कि कितने उसमें अनुकूल परिणाम आ सकते हैं, और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो यह हो गई आपकी सैद्धांतिक प्रायिकता को किस तरीके से परिभाषित करें। तो ये आप अभी और देखेंगे, ये वैसे एक साइंटिस्ट थे, पियरे साइमन लैप्लास, उन्होंने दी थी। अब हम इस परिभाषा को इस्तेमाल करके कुछ उदाहरण करेंगे, जिससे आपके सामने आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला उदाहरण ये कि अगर आपको आपने सिक्के को एक बार उछाला, तो उसके चित्त को प्राप्त करने की आपकी प्रायिकता क्या है। तो अगर आपने सिक्के को एक बार उछाला, तो या तो चित आएगा या पट। तो अब चित को अगर आप तो अगर आपके चित आने की आपको प्रायिकता निकालनी है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि उसके अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है। चित आने तो एक ही है, चित आएगा, और सभी संभव परिणामों की संख्या हो गई दो। तो ये हो गई आपके चित आने की प्रायिकता। वैसे ही आपके पट आने की प्रायिकता भी हो जाएगी। अनुकूल परिणाम हो गए एक, और कुल संभव परिणाम हो गए दो। तो यह आपका यहाँ पे आ गया। इसी तरह आप एक और उदाहरण देखें। एक थैले में आपकी एक लाल गेंद है, आपकी एक लाल गेंद है, आपकी एक नीली गेंद है, और आपकी एक पीली गेंद है। तो यहाँ पर आप अब यह प्रायिकता निकालेंगे कि थैले में बिना देखे अगर आपने अंदर जाके गेंद निकाली, तो पीली गेंद आने की क्या प्रायिकता होगी। तो आपकी जो पीली गेंद है, उसके आने की प्रायिकता निकालने के लिए आप बस यही परिभाषा देखेंगे कि पीले आने के अनुकूल परिणामों की संख्या होगी एक, क्योंकि एक गेंद है, और सारे जो आपके संभव परिणाम है वो हो सकते हैं लाल, नीला या पीला, कुछ भी, तो तीन। इसी तरह आप लाल गेंद का भी निकालेंगे, वो भी 1/3 आएगा, और आप नीली गेंद का भी निकाल लें, वो भी आपका 1/3 आएगा। तो आप अब इन दोनों उदाहरणों में आप एक भी ध्यान दें कि अगर किन्हीं भी उदाहरणों में अगर उस घटना का अनुकूल परिणाम केवल एक है, जैसे चित या पट या लाल, नीला या पीले गेंदों के आने का, तो उन्हें हम प्रारंभिक घटनाएं कहते हैं। तो ये सब घटनाएं हो गई प्रारंभिक घटनाएं। आप एक बात और देखें कि किसी भी प्रारंभिक घटनाओं की अगर आप प्रायोगिकताओं का योग करते हैं, जैसे यहाँ पे चित और पट आने का, तो इसका आपका योग होगा एक। वैसे ही आपकी इस उदाहरण में प्रारंभिक घटनाओं का योग करेंगे, उसका भी योग होगा आपका एक। तो यह आपका व्यापक रूप से सत्य भी है। चलिए अब हम एक और उदाहरण करते हैं। चलिए एक और उदाहरण करते हैं कि एक पासे को आप फेंक रहे हैं।
तो पासे को आप फेंक रहे हैं तो आपके क्या परिणाम आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब सबसे पहले आप ये प्रायिकता निकालें कि 4 से बड़ी संख्या कितनी बार प्राप्त होगी, उसकी प्रायिकता क्या है। तो उसे आप उस घटना को 4 से बड़ी संख्या आने की अगर प्रायिकता निकालें तो वो घटना के अनुकूल परिणाम क्या हो गए? 4 से बड़ा आना या तो 5 आएगा या 6। तो ये आपके पास है 2। और सभी संभव परिणामों की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपकी 4 से बड़े आने की प्रायिकता हो गई 1/3। अब अगला आप ये देखें कि 4 या उससे छोटे संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो 4 या उससे छोटे संख्या आने के अनुकूल परिणाम हो गए आपके 4 और सभी संभव परिणामों की संख्या 6। तो 2/3। अब यहीं पे आप एक और चीज देखें कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये जो घटना है दूसरी प्रायिकता जिसे आपने बोला है 4 या 4 से कम, इस घटना को आप ये भी बोल सकते हैं कि पहली घटना तो होगी 4 या उससे अधिक और दूसरी घटना कि 4 या उससे अधिक नहीं है। मतलब ये जो घटना हो गई ये आपकी पहली घटना का विलोम भी बोल सकते हैं आप। तो आपकी जो पीएफ है ये आपका विलोम हो गया पहली घटना, क्योंकि आप पीएफ को बोल सकते हैं कि ये तो 4 से अधिक है ही नहीं, सब कुछ 4 या 4 से अधिक नहीं आ रहा है। तो आप इसको विलोम बोलते हैं और ये विलोम को आप इस तरीके से लिखते हैं। और इसकी आपकी हो गई 2/3। और आप ये विलोम अगर निकालना चाहें तो आप देखें इन दोनों का योग आपका पी पी एफ का योग 1 हो गया, 1 हो गया। तो आप इसी तरह लिख सकते हैं पी और पी विलोम आपकी 1। तो वो कैसे, कोई 1/3 योग 2/3 और ये आपका होगा 1। तो आप अब ये देखें कि इस विलोम उसको आप जब आप लिख रहे हैं ये वाली आपने परिभाषा लिखी तो ये जो घटनाएं हो गई, घटना ई जो कि इस उदाहरण में थी 4 से अधिक, और घटना विलोम ई डैश जिसे बोलते हैं ये हो गई आपकी 4 से अधिक नहीं। तो ये दोनों जो हो गई ये इन दोनों को आप पूरक घटनाएं कहलाते हैं और इनको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इनकी पर्यायताएं आपको उदाहरण में आगे हम देखेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले इसी पासे में एक चीज ध्यान में रखते हैं कि अगर पासा फेंकने पे 8 संख्या प्राप्त हो इसकी पर्यायता क्या है। तो पासे में तो 8 आ ही नहीं सकता, तो वो पर्यायता अगर आपकी देखें 8 आने की पर्यायता वो तो आपकी 0 होगी क्योंकि कोई अनुकूल परिणाम ही नहीं आने का। वैसे ही अगर ये देखें कि 7 से छोटी संख्या प्राप्त होने की पर्यायता क्या है, तो कुछ भी आए पासे में वो सब 7 से कम ही होगा। तो अगर अनुकूल परिणामों की संख्या आपकी 6 है और सभी संभव परिणामों की संख्या भी 6 है तो 1। तो आप क्या देख रहे हैं, तो ये जो घटना हुई इसे आप बोलते हैं असंभव घटना कि ये तो हो ही नहीं सकती, और ये जो घटना है कि 7 से कम आए ये हो गई आपकी निश्चित घटना कि ये तो होना ही होना है। तो आप किसी भी घटना की जो अन्य घटनाएं हैं उनकी जो प्रायिकता है वो आपकी 1 और 0 के बीच में रहती है। असंभव और निश्चित घटना के बीच में वो घटना है तो उसकी प्रायिकता वहां रहेगी। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार हम ताश के पत्तों के बारे में देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि ताश के पत्तों में टोटल 52 पत्ते होते हैं जो 4 समूह में बटे होते हैं और प्रत्येक समूह के 13 पत्ते होते हैं। और हर समूह में आपके जो पत्ते हो गए वो हो गए इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2।
और जो बादशाह बेगम गुलाम हो गए उन्हें आप फेस कार्ड कहते हैं। और जो आपके समूह हो गए वो हो गए हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी। और चिड़ी और हुकुम के काले रंग होते हैं और पान और ईंट के लाल रंग होते हैं। तो अगर आप अब किसी भी एक उदाहरण के लिए देख लें, एक पत्तों की गड्डी को बहुत अच्छी तरीके से फेंटा गया, तो अब इसमें हम कुछ प्रायिकता निकालेंगे। सबसे पहली प्रायिकता होगी कि एक इक्का होगा, इसका क्या प्रायिकता है। तो आप ये ध्यान गौर दीजिए कि गड्डी को हम बोल रहे हैं अच्छी प्रकार से फेंटा, मतलब सारे परिणामों का समप्रायिक होना सुनिश्चित है। तो ये हमने कल्पना जो है ये हमने इसमें कर ली है। तो अब गड्डी में ये बोला है कि इक्का होने की संभावना कितनी है। ठीक है, तो इक्का होने की संभावना अगर आपको गड्डी में निकालनी है तो पहले देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या। तो गड्डी में कितने इक्के होते हैं? 4 समूह होते हैं और हर समूह का एक इक्का। तो अनुकूल परिणामों की संख्या तो आपकी हो गई 4। और सभी संभव परिणामों की संख्या, तो जितने पत्ते हैं वो हो गए आपके 52। तो आपकी पर्याप्तता हो गई इक्का आने की 1.13, सॉरी 1/13। अब अगला ये है कि इक्का नहीं होगा, उसकी प्रायिकता क्या है। तो वो तो आपका हो गया ना, इक्का नहीं होगा मतलब वो आपका पहले वाले घटना का विलोम हो गया। तो वो निकालने का तरीका है एक में से आप ये वाली प्रायिकता इस घटना की घटा लें, तो वो हो जाएगा आपका 1 में से 1/13 घटाया तो वो हो गया 12/13। अब इसको आप और इसकी आप तुष्टि भी कर सकते हैं कि चलिए अब नए उससे कि अगर इक्का नहीं होगा, यह होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 48। कि अगर बाकी 4 तो इक्के हैं तो बाकी 48 में से उन 4 के अलावा कोई सा भी पत्ता आया तो वो अनुकूल परिणाम। और टोटल और कुल संभव हो गए 52। तो ये भी आपका आता है 12/13। तो आपने इसकी तुष्टि कर ली कि हम जब ये विलोम करके कर रहे हैं तो समान परिणाम आ रहा है। अब इसी तरह एक और उदाहरण देखिए आप। ठीक है, तो अब अगला उदाहरण है कि एक बक्से में आपके कंचे हैं। तो आपके जो नीले कंचे हैं वो हो गए बक्से में 3, आपके सफेद कंचे हो गए 2 और आपके लाल कंचे हो गए 4। तो अब यहाँ पे आप अब प्रायिकता अगर निकालेंगे कि कंचा सफेद हो, इसकी क्या है, तो आप बस यही परिभाषा का उपयोग करेंगे कि अनुकूल परिणाम होने के सफेद के वो हैं आपके 2, कि 2 सफेद गेंदे हैं, कंचे हैं। और सभी संभव परिणाम का हो गया जितनी कितनी आपके कंचे हैं, 4, 2, 6 और 6, 9। अब इसी तरह आपने इसकी निकाल ली, अब बाकी सबकी भी निकाल लेंगे कि अगर नीली कंचे निकालने की प्रायिकता क्या हो गई या लाल कंचे निकालने की प्रायिकता क्या हो गई। तो ये आप निकाल सकते हैं। चलिए फिर हम एक और उदाहरण करते हैं। आप ध्यान से सुनिए, इसमें सवाल भी सब कुछ है। तो एक आपका डब्बा है जिसमें आपकी 100 कमीजें हैं। तो आपकी जो कमीजें हो गई वो उस डब्बे में है पूरी 100। उन 100 में से 88 कमीज जो हैं वो अच्छी हैं। ठीक है, वो अच्छी हैं। 8 कमीजें हैं जो थोड़ी सी खराबी है। ठीक है, थोड़ी सी खराबी है। और 4 हैं जो तो बिल्कुल ही खराब है। तो आपकी 4 हो गई। तो अब आप ये देखें ध्यान से, कि एक व्यापारी है जिमी जो अच्छी कमीजें ही स्वीकार करता है, और एक व्यापारी है सुजाता जो सिर्फ अधिक खराब कमीजों को अस्वीकार करती है। तो अगर हम उस डब्बे में से कमीज निकालें यदृच्छित रूप से, तो क्या प्रायिकता है कि जो जिमी है उसको कमीज स्वीकार हो। सबसे पहले हम देखें जिमी को कमीज स्वीकार हो, इसकी प्रायिकता क्या है। तो अनुकूल परिणाम हो गए कि अगर जब भी अच्छी
कमीज निकलेगी वही जिमी को स्वीकार है, तो यह उसका अनुकूल परिणाम, तो वो तो आपकी 88 है। और कुल संख्या कमीजों की 100, तो ये आपका हो गया 0.88। और चलो ये तो निकल गया। अब प्रायिकता निकालें कि जो कमीज निकले वो सुजाता को आपकी स्वीकार हो, उसकी प्रायिकता क्या है। तो अब ये देखें, सुजाता को सिर्फ और सिर्फ जो कमीजें एकदम खराब है वही अस्वीकार है, मतलब बाकी सब स्वीकार है, तो वो उसके अनुकूल परिणाम हो गए उसके 88 योग 8 और कुल हो गए आपके 100, तो ये आपका हो गया 96/100, जो आपका हो गया 0.96। तो इसी तरह आप और भी उदाहरण हैं पुस्तक में, वो कुछ आप करें, उससे आपको सब समझ आएगा, आप वो देख सकते हैं, उससे आपकी सारी की सारी प्रायिकता निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ यह परिभाषा का उपयोग करना है। सवाल को अच्छे से पढ़ें, इस परिभाषा का उपयोग करें, तो आप सारी प्रश्नावली भी कर सकते हैं, और ये जो है आपकी उदाहरण है वो भी और आप देख सकते हैं। तो जिस सारांश में देखें, हमने यहाँ पे प्रायोगिक और सैद्धांतिक प्रायिकता के अंतर के बारे में जाना, यह परिभाषा हमने देखी किस तरीके से हम परिभाषित कर रहे हैं सैद्धांतिक प्रायिकता को। ये देखा कि निश्चित घटना होती है तो प्रायिकता 1 होती है, और असंभव घटना में 0, और बाकी अन्य किसी घटनाओं की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में रहती है। ये भी देखा कि आप किसी घटना के बारे में अगर आपकी प्रायिकता निकली, तो आप उसका विलोम निकालने के लिए 1 में से वो उस घटना की प्रायिकता घटा दें, तो आपका उसका विलोम घटना निकल जाता है, जिन्हें आप पूरक घटनाएं भी कहलाते हैं। तो इन सब कुछ एक चीज़ों को बस ध्यान में रखिए, और ये एकदम सरलता से आप सारे के सारे प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।